सोच के देखिए बिजनेस का तरीका बदल चुका है। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, ये तरीका बहुत अच्छा है। आपको किसी के घर नहीं जाना, कोई ट्रैफिक को नहीं देखना है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के ऐसे सेशन को अटेंड कर सकते हैं और अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं बैक टू बेसिक्स। यानी आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। लिस्ट बनाना एक बहुत कठिन काम मेरे को लगता है, और उस लिस्ट को हम कैसे बनाएं, क्या इंपॉर्टेंस है लिस्ट की, इसको बताने के लिए मेरी बेटर हाफ रुचि आपके साथ में है। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये ऑलरेडी पूरे घर को संभालती हैं, और घर को संभालने के बाद मेरे जैसे बिगड़ैल व्यक्ति को भी संभाल लेती हैं, और आप जैसे लोगों के साथ में काम भी करती हैं। तो दोस्तों, देखने का काम तो मेरा है, लेकिन सुनने का काम आपका है। और बहुत कंसंट्रेट बात करती हैं, इसलिए आपको पानी मिला करके डाइल्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसमें जितना चाहे उतना पानी मिला लो। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि जब नए लोग आए तो उनके साथ किस प्रकार से लिस्ट बिल्डिंग का काम करें। तो ओवर टू माई बेटर हाफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ रुचि सिन्हा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा है और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग बिजनेस को। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये कि इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ एक यूनिट होकर काम करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हस्बैंड अपने सेक्टर में बहुत बिजी होते हैं और वाइफ अपने घर के काम में बहुत बिजी होती हैं, तो दोनों के व्यूज एक नहीं हो पाते हैं। दोनों को शायद एक दूसरे से बात करने को प्रोडक्टिव नहीं लगता है और शायद इसी तरह से लाइफ का मजा भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जब से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, रियली में हम लोग का कम्युनिकेशन एक हो गया है। आज हम लोग की टॉक होती है तो ये होती है कि आज हमें किसी ग्रुप में काम करना है, अब हमें किसी ग्रुप में कितने लोग की नई स्पॉन्सरिंग करनी है, आज हमें किसी ग्रुप में कौन सी स्क्रिप्ट सिखानी है, आज हमें किसी ग्रुप में कितने और लोगों को ऑब्जेक्शन हैंड सिखानी है, किसकी काउंसलिंग होनी है। इस तरीके से हम लोग की बातें एक हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे हम लोग एक होकर काम करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने बिजनेस की तरफ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारा बिजनेस जो है हमारा लोगों का बिजनेस है। हम लोग जो इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमें तो ये लगता है, एक ये अच्छी बात भी इस बिजनेस में और ये एक खराब बात भी है। इस बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इस बिजनेस में हम लोग किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये शायद अच्छी बात भी है और शायद खराब बात भी है, क्योंकि अगर हमारा कहीं पे किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना, तो शायद हम लोग उतना सीरियस भी नहीं होते। तो जो बताया जाता है हम लोग होता है इसको सीरियसली लेते भी नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे इस समय जो भी सेशन हो रहा है उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस बिजनेस को ना ऐसे बिल्ड कर लिए जैसे कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो सोच के देखिए क्या होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले एक दुकान, मान लीजिए एक शॉप खोलते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम एक शॉप लेते हैं, उसका भूमि पूजन करते हैं, है ना। फिर उसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक लगाते हैं, फिर हम वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वहां पे अपने लोगों की लिस्ट बनाते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से इस बिजनेस को भी हमें 2 से 3 साल ट्रेडिशनल बिजनेस की ही तरह बिल्ड करना है। लेकिन ये 3 साल बाद हमें ऐसी इनकम देगा, हो सकता है ट्रेडिशनल होता ही है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग टिल लाइफ अपना टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 साल हम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसको बिल्ड कर लिया ना, इस बिजनेस के लिए फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि काम करना हमारा मर्जी का काम हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी इस बिजनेस को उसी इंपॉर्टेंस के साथ में करना है। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग पूजन करते हैं, इसी तरीके से हमें लेकर के आना है अपने पास एक रजिस्टर। इस जितना मोटा रजिस्टर होगा ना, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। इसका सीक्रेट बताऊंगी मैं अभी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। ये समझ लीजिए, यही आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है और यहीं पे आप अपना पूरा बही खाता मेंटेन करेंगे। तो इसलिए जितने भी लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, नए हो चाहे पुराने हो, जिनका बना हो चाहे नहीं बना हो, सबसे पहले वो इस तरह के एक मोटा सा रजिस्टर लेकर के आएंगे, उस पर ओम लिखेंगे और उस पर करना क्या है, अब आपको अपने सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्यों बनानी है, हर बिजनेस में क्या होता है, वहां कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है। अगर आप मकान बनवा, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो वहां पे सीमेंट है, बालू है, वहां का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में हमारे जो सक्सेस स्टेप होते हैं वो हमारे लोग होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है।
तो आज आप अपने लिए हैप्पी हो सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना है। ये बहुत ही छोटा-छोटा काम हमको बिजनेस को करके बिल्ड करना है। छोटे काम करके बहुत बड़ी इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं और इसी से ही हमारी बहुत ही जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जॉब में तो हम कह सकते हैं कि साल में सिर्फ 2 ही बार इंक्रीमेंट लगता है। कितना लगता है वो 1000 से 2000 2500, लेकिन अगर इस बिजनेस को शिद्दत से और पूरे सिस्टम के साथ में बिल्ड करिए तो आप 1 से 2 महीने में अपनी इनकम को जस्ट डबल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है अरे मेरे फोन में तो नाम है ही है, कोई बात नहीं है, हम इसको इसी से ही बिल्ड कर लेंगे, इसी में ही फोन लगा लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम फोन में कोई नाम को चाहिए तो हमें इसे सर्च करना पड़ेगा। हम वो नाम अपने आप नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जरूरी है कि आप अपने बही खाते में, अपने रजिस्टर में लोगों के नाम की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। उन लोगों की लिस्ट बनाना है जिनके साथ आप घूमना चाहते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाना जिनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी सक्सेस का जश्न उनके साथ मनाएं। आप चाहते हैं अगर उनकी लाइफ में आपकी वजह से कोई चेंज आए तो कितनी अच्छी बात है। हम यहाँ पे गिवर हैं, कोई टेकर नहीं। यहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम कोई सेल्समैन की तरह काम नहीं करते, यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं। हम लोगों को होप दे रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को मैं अपनी एक कहानी से रिलेट करूंगी। एक फादर थे और एक बेटा था। वो रोड पे जा रहे थे, वो एक गाड़ी में बैठे हुए थे और जब वो रोड से निकल रहे थे थोड़ी दूर पे उन्होंने देखा एक बहुत रिच नहीं थे लेकिन एक दो लड़के थे वहां पे। जो बड़ा लड़का था वो अपने दूसरे छोटे लड़के को थोड़ा दूर दूर लेके गया। तो पहले उसने आइसक्रीम खिलाई, फिर थोड़ी दूर चला, फिर उसको बैलून दिलाया, फिर थोड़ी दूर चला, उसने एक खिलौना दिलाया। अब वो बाप बेटे वो दूर से ही इस सारी चीजों को देख रहे थे कि ये बड़ा लड़का जो है छोटे लड़के को दिला रहा है सामान। बातों बातों में उनसे पता चला कि वो दोनों भाई हैं। फिर उस फादर ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा तुम इतनी देर से इस चीज को देख तो रहे हो, लेकिन क्या तुमको लग रहा है, तुमको भी यही लग रहा है ना कि काश तुम्हारा भी एक बड़ा भाई हो और वो तुमको भी इसी तरीके से खिलाए, घुमाए, तुम्हें टॉयज दिलाए। तो वो बोलता है कि नहीं पापा, मैं सोचता हूँ कि मेरा भी एक छोटा भाई हो तो मैं उसके साथ ये काम करूँ, मैं उसे खिलाऊं, घुमाऊं, फिराऊं। तो ये हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, उसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसके थ्रू हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे और लो रिस्क पे। और यहाँ पे हम लोग, कहा गया है ना, इस बिजनेस को हम इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि कहते हैं किसी के माथे पे अगर चंदन लगाते हैं तो हमारी खुद की उंगलियां भी महक जाती है। यानी इस बिजनेस का थंब रूल यही है, कर भला तो हो भला। जब हमारी लिस्ट बन जाती तो हम उनको बताना है कि कैसे कैसे हमें बिजनेस में लोगों को लेकर के आना है। हम उनको स्क्रिप्ट बताते हैं कि कैसे हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्समैन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। बस अगर एक भी व्यक्ति 2 लोगों को लेकर आता है और वो 2 लोग अपने 2 लोग को लेकर के आते हैं, वो 2 अपने 2 लेकर के आते हैं, तो एक महीने में ये जो फिगर बनती है वो 53 करोड़ की वो फिगर बनती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस बिजनेस में कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करना है। छोटे छोटे काम करके हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पा सकते हैं, जो कि जॉब में हमें शायद 30 साल में फ्रीडम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अगर हमने सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर लिया, अपने काम को कर लिया, तो हम बहुत जबरदस्त अपनी रेगुलर इनकम पे आ सकते हैं। 90% लोग इस बिजनेस में जब इंडस्ट्री में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री को किया था, मैंने 4 लोगों को बताया था, लेकिन मैं नहीं सक्सेस हो पाया। उसका रीजन यही है, लोगों को लगता है ये छोटा काम है, लेकिन ये बहुत बड़ा असर देता है, ये बहुत बड़ा हमारा ह्यूज इनकम क्रिएट करके देता है, बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। 90% लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो पाता है। इसलिए इस बिजनेस में एक ही काम करना है, सबसे पहले करना है अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, चाहे ऑडी हो, जैगवार हो, चाहे फरारी हो, वो चलती है तो सिर्फ अपने फ्यूल की वजह से, पेट्रोल की वजह से नहीं, डीजल की वजह से। अगर इस बिजनेस को करने का आपका ड्रीम नहीं है तो सॉरी, आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी अपने इमोशनल ड्रीम निकालिए। बहुत से लोग मिलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा ड्रीम लिखे, हम तो घूम लिए फिर लिए। अरे तो कोई फिर निकाल लीजिए कि सोच लीजिए, अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो घर में कैसे इनकम आएगी। ये फिर निकाल लीजिए कि अगर इतनी इनकम और नहीं बढ़ी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर उतनी इनकम नहीं बढ़ी तो काम कैसे चलेगा। ड्रीम नहीं हो तो फिर निकालिए, लेकिन इस बिजनेस को करने का रीजन जरूर निकालिए।
तभी आप काम कर पाएंगे। इस बिजनेस सबसे अच्छी खासियत यही है कि इस बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लाना है, हमें कुछ लोगों को ला करके उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको इसमें लिस्ट कैसे बनानी है। एक मिनट में आप लोग को एक स्क्रीन शेयर करूंगी मैं अभी। किस तरीके से मैं जिस बताने जा रही हूँ उसमें हमको अपनी लिस्ट बनानी है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम कैसे लोगों की लिस्ट बनाएं। आपको स्क्रीन दिख रही है आप सबको? अब आप देख सकते हैं कि हमें लिस्ट बनानी कैसे है। आप देख रहे हैं FRIENDS, हम इस क्रम में अपनी लिस्ट बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर मैं आपसे ABCD में पूछती हूँ कि टी के बाद क्या आता है, तुरंत क्या बता पाते हैं? नहीं। लेकिन हम लोग अगर सीक्वेंस में बोलते हैं तो ABCD को उतनी ही स्पीड से हम बोलते चले जाते हैं। इसी तरीके से हमको अपनी अपनी जो लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसको भी उसी सीक्वेंस में ही बनानी है हमको। F फॉर फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल भी प्रीजज नहीं करना है यहाँ पे कि किस तरह के फ्रेंड्स को लाना है। जितने फ्रेंड्स हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, उनकी लिस्ट बनानी है। R फॉर रिलेटिव्स, जिनको हम जानते हैं, चाहे हमारे ब्लड के हो चाहे हमारे ब्लड के हो, लेकिन उनकी लिस्ट बनानी है। I फॉर इंस्टीट्यूशनल, यानी हम बचपन से लेके आज तक बहुत सारे लोगों के साथ में पढ़े हैं, उनकी भी लिस्ट बनानी है। ये सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की है। ये बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जब मैं फील्ड में निकलती हूँ, वो कहते हैं ये बिजनेस चेन बनाने का है क्या? स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, चेन बनाना क्या होता है। लेकिन जब मैंने उनको बताया चेन बनाने का मतलब होता है एक के ऊपर एक कड़ी, एक के ऊपर एक कड़ी, लेकिन बीच में से अगर कोई टूट जाती है तो वो चेन वहीं ब्रेक हो जाती है। फिर मैंने दूसरी बात उनको ये बोली कि सोचिए ये कितनी अच्छी बात है कि इस बिजनेस के थ्रू हम जो दूर बैठे हैं लोग उनको भी जान पाते हैं, और जो हमें नहीं जान पाते उनसे भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन जाता है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर हम हर किसी से एक भी खूबी सीखते हैं ना तो रियली हमारे पास बहुत सारी खूबियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जहां से भी हम पढ़े हैं वहां के लोग की लिस्ट निकाल सकते हैं। आजकल बहुत से तरीके होते हैं, हम फ्रेंड्स के थ्रू निकाल सकते हैं, फेसबुक के थ्रू निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, चाहे अपने हस्बैंड के चाहे वाइफ के, किसी के साथ जो काम करे। नेबर्स की लिस्ट बनानी है। फिर डॉक्टर्स की बनानी है, बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग के टच में आते हैं या उनके साथ में कोई और होते हैं। और साथ में स्ट्रेंजर, ये सबसे बड़ा हमारा रोल प्ले करते हैं स्ट्रेंजर। हो सकता है हमारे जानने वालों की संख्या कम हो, लेकिन जिनको हम नहीं जानते ना वो संख्या बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेंजर से कैसे हम मुलाकात करते हैं, इसके लिए भी मैं एक सेशन रखूंगी, इसमें हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं कि नए लोगों से हम कैसे बात करते हैं, किस तरीके से उनसे नंबर लेते हैं, किस तरीके से उनको बताते हैं कि गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें घर बैठ करके लो इन्वेस्टमेंट पे हम और जीरो रिस्क पे बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं सिर्फ घर के प्रोडक्ट से ही। और इस तरीके से हम नंबर भी शेयर कर लेते हैं और आगे आगे कैसे काम करते हैं मैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। इस तरीके से देखा कि हम अपने फ्रेंड की लिस्ट बना करके अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये लिस्ट आपको सिर्फ उसी एरिया में नहीं रहना। अगर हम लखनऊ के हैं तो हम लखनऊ की लिस्ट बनानी है, और अगर हमारे बाहर के लोग हैं तो बाहर की लिस्ट बनानी है। ABCD के थ्रू हम एक अल्फाबेट के थ्रू हम सारे सिटीज की हम लिस्ट बना सकते हैं, और जहां जहां जो भी रहते हैं हम उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हैं। इस समय सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग घर से सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें कोई ट्रैवल टूर नहीं करना है। हम घर में बैठ करके लोगों को इस इनकम के बारे में बता सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि कैसे हम घर बैठ के लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी और कुछ ये तो काम थे करने वाले। अब आते हैं कि जो काम हमें नहीं करने हैं, उसमें कुछ सबसे पहला काम है डोंट प्रोक्रास्टिनेट। हमें किसी भी तरह की देरी नहीं करनी। मैंने आप जैसे कि कहा कि हमें इस बिजनेस में लिस्ट बनानी है। लिस्ट कब बनानी है? आज बनानी है, अभी बनानी है। किसी भी तरह का हमें अपने आप से एक्सक्यूज नहीं करना है कि अरे आप रजिस्टर नहीं है कि पेन नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे भी जो अपना फोन खोलिए, जल्दी से कागज निकालिए, पेन निकालिए, स्केल निकालिए और नाम लिख डालिए। कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस हमें उनका नाम लिखना है, उनका फोन नंबर लिखना है, वो कौन सी सिटी से है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ उनका प्रोफाइल क्या है।
ये 4 हम कॉलम बना करके अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। और इस काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी, जितनी हम देरी करेंगे उतना ही बिजनेस भी हमारा देरी से ग्रो होगा। दूसरा हमें काम क्या नहीं करना, डोंट प्री जज, हमें प्री जज नहीं करना है। हम लोग अक्सर सोच लेते हैं सामने वाले के बारे में पहले से ही, अरे उसके घर में ऐसी कंडीशन है वो नहीं करेगा, वो कंबाइंड फैमिली में रहता है तो वो नहीं करेगा, अरे वो आउटर सिटी में रहता है तो वो नहीं करेगा, अरे वो वाइफ है तो वो नहीं करेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गॉड ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा है। हो सकता है उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू आने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, अपने आप में प्रीजज नहीं कीजिए। बस आपको बताना है, उनको शेयर करना है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा काम कौन सा नहीं करना है, वो काम नहीं करना है डोंट ओवर डिपेंड। हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो हमें बड़े हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे हमारे 10 से 15 लोग हैं, हम इनको बताएंगे और ये हमारे बिजनेस में आ जाएंगे, और हम उन पे अपना पूरा एफर्ट्स करते रहते हैं। और आखिर में जब हमको पता चलता है उन्होंने मना कर दिया तो हमारा दिल टूट जाता है कि अरे मैंने इन पर सोचा था कि इनकी वजह से काम होगा, मैं इनकी वजह से आगे बढ़ूंगा। तो अगर हमारे पास 20 ही नाम होंगे तो शायद हम परेशान होंगे, लेकिन अगर हमारे पास 20 की जगह 200 नाम होंगे तो हम परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर अपने दिल को टूटने से बचाना है तो अपनी लिस्ट को बढ़ाना है। दूसरा, डोंट स्टॉप, हमें अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करना है। हम चाहे बिगिनर लेवल पे हो चाहे हम बड़े लेवल पे हो, अपनी लिस्ट को अपडेट करते जाना है। हमें उसमें लोगों के नंबर्स, उनके नाम, उनके प्रोफाइल बढ़ाते जाना है। वो नंबर और प्रोफाइल आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आप अरेंज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू अरेंज कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। आप किसी भी, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक आई थी, रेलवे की एक बुकलेट आई थी, उसमें जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे सबके नंबर लिखे हुए थे, और एक एक के थ्रू हमें बहुत सारे नंबर मिले, हमने सब पे कॉलिंग करी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि वो बिजनेस में आ जाए, लेकिन जब हमें स्टार्टिंग करनी होती है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो हमें लोगों पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये बिल्कुल भी सोच के मत करिए किसी भी को कॉल कि ये बिजनेस में आ जाएगा। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए लोग हमारे बिजनेस में आते जाते हैं वैसे वैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता जाता है। हम लोग को लगता है नहीं हम इस लेवल पहुंच गए, अब हमारा नए लोगों की जरूरत नहीं, हमें हमेशा से ही नए लोगों की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से जब हम बिजनेस को बड़ा बनाना है तो लिस्ट को बड़ा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करना है, बहुत सारे लोगों को बताना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सब आ जाएंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति 200 लोगों को लेकर आता है तो 200 लोगों की लिस्ट है, और जब हम कॉल करते हैं हम कहते हैं अगर सिर्फ उसमें से 150 लोग भी मना कर देते हैं तो 50 लोग आएंगे, उन 50 के अपने 200 होंगे, उसमें 50 आएंगे। तो सोचिए इस तरीके से इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों पे कांटेक्ट करना है और सिर्फ बताना है। हम यहाँ पे किसी भी कोई बाउंड नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ये था एक चैप्टर। दूसरा, जब हम बिजनेस में जब आगे बढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ फियर होते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, हम लोगों को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो हमको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस तरह की चीजों से वो बहुत परेशान होते हैं। उसमें कुछ ये फियर होते हैं। अब वो फियर कैसे होते हैं? फियर कुछ नहीं होता है, फियर होता है सिर्फ हमारे मन का शक। फियर होता है हमारा मन का शक। अगर हमने उस शक को अपने में पनपने नहीं दिया तो वो हमारा, तो हम उसको ओवरकम कर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ डराते हैं, जिसकी वजह से हम बीच रास्ते में अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसमें सबसे पहला डर आता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बहुत बड़ा डर होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बाप दादा सब ने हमेशा जॉब की है, तो हम लोग जब इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अरे किस तरह के काम में फंस गए हो, क्या तुम साबुन तेल मंजन का काम करने लगे, क्या तुम सेल्स करने लग गए हो, अरे तुम भी फंस गए हो। इस तरह की बातों से हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन जिस समय कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए, जिस समय कोई भी आपके उस तरह से कोशिश करे कि आपको पुल डाउन करने की कोशिश करे, एक ही बात याद रखिए, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं जीतता हूँ, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानती, क्योंकि उनको नहीं पता इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां हमें बहुत सारा मनी मिल सकता है, उस मनी को एंजॉय करने के लिए टाइम मिल सकता है, और साथ ही साथ उसके साथ हमें सिक्योरिटी मिल सकती है कि अगर
हमें 30 साल काम नहीं करना है, सिर्फ 3 साल काम करके हमको बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करना है। इसीलिए उस डर को ओवरकम करना है। और एक बात समझ लीजिए, जिसको लगता है डर, जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। इसीलिए डर के आगे जीत है। अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग करिए और कमाना है। अगर आपको ढेर सारा, अगर कमाना हो तो ढेर, अगर कमाना हो ढेर तो बन जाएगी शेर। किसी की भी, हर किसी के सामने अपनी दहाड़ को रखना है, किसी से भी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। और एक बात समझ ली, जितने भी डर हैं आपके सामने आएंगे, क्योंकि सफलता के लिए ना चुनौतियों का सामना करना बेहद जरूरी है। अगर हमारे सामने किसी भी तरह का चैलेंज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हमारे बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कम होते तो क्या हम उनको एग्जाम देने से मना करते हैं? अगर वो एग्जाम नहीं देंगे तो वो अगले क्लास में भी नहीं आएंगे। इसलिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमने कितनी प्रिपरेशन करी है। बस एक ही बात याद रखिए, जब किसी को बताएं अपने बिजनेस के बारे में कि मुझे बस चाहिए चाहिए और चाहिए, अगर आप अपने आप को टिका के रखेंगे ना तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना तो आप किसी भी तरह का कोई भी रिजेक्शन आपको हिला नहीं सकता और आपको सक्सेस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। जब हम लोग 50,000 की जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या हम इंटरव्यू देते हैं? 100% देते हैं। लेकिन जब अगर हम 1 लाख की जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू कैसा होता है? और स्ट्रांग हो जाता है। और अगर हम जहाँ हमारे 2 लाख की इनकम के लिए हम इंटरव्यू देते हैं जॉब में, तो वहां पे हमारा इंटरव्यू और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, जीवन में हर पल हर जगह हमको इंटरव्यू, हमको फियर को फेस करना होता है। अगर हमने फियर को फेस नहीं किया तो हमारी आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई क्रिटिसिज्म आपको करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे जितने भी बड़े लीडर थे, जो भी सक्सेस हुए हैं, उन्होंने हमेशा संघर्षों को जिया है, उनकी उल्लाहना की गई है। आप सभी ने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आए थे, फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो वो आए थे सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के लिए आए थे। वो आकाशवाणी में जब वो गए तो उनसे कहा गया, उन्होंने गाना गाया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये कह करके कि आपकी आवाज बहुत भारी है। वो बहुत डिप्रेशन में आ गए, उन्हें बड़ा खराब लगा कि मैं तो इस आवाज के बलबूते पर ही आए थे। फिर उन्होंने मूवीज में एक्टिंग करना शुरू किया। उनकी स्टार्टिंग की मूवीज भी नहीं सक्सेस हुई, बहुत सारे उन्होंने क्रिटिसिज्म में देखे। वहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो बहुत लंबे हैं, इनकी आवाज ऐसी है, इनको फिर बहुत सी फिल्मों से उनको नहीं मिली, उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस किया, उन्हें रिजेक्शन भी फेस किया, लेकिन फिर भी वो आगे चलते रहे। इसी तरह के बहुत से एग्जाम्पल है। और आज देखिए, हम लोग अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहते हैं। अगर वो अपनी उस रेस को वहीं रोक देते तो क्या वो कोई हिस्ट्री क्रिएट कर पाते? दोस्तों, हिस्ट्री वही क्रिएट करता है जो इन संघर्षों को फेस करते हुए भी आगे चलते रहते हैं। इसी तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन से हमारे सामने, अगर उन्होंने उस समय नहीं सोचा होता, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे लाइट के लिए, उनके सारे एक बार में एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, सारे उनके फेल हुए थे, लेकिन वो करते रहे करते रहे करते रहे। इसीलिए आज हम और आप रात में भी इतनी अच्छी रोशनी में बैठे हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करने चलेंगे तो हमें हर इस तरह की, हमें असफलताओं को देखना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से हमको घबराना नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, किसी ने मना कर दिया, अरे प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे यहाँ पे लोग फंसा लेते हैं, तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। नहीं घबराना है, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हारने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी तरह की चैलेंज से मत घबराइए, क्योंकि जिन लोगों ने आपको मना किया है वही आपकी सक्सेस पे बहुत सारी तालियां बजाने वाले हैं। तो जिसने इन तीनों रिजेक्शन को, इन तीनों फियर को जीत लिया ना, वो बहुत ही सिकंदर कहलाता है। वही इन सब चीजों को फेस कर पाते हैं, वही टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन सब पा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि हमने एक नई इंडस्ट्री में कदम रखा है। सिस्टम को फॉलो करिए और आगे बढ़ते जाइए। आई होप जो भी नए लोग आए हैं वो बहुत चीजों को समझे होंगे और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए, अपनी फैमिली को भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। तो होप सो आप सभी लोगों ने इस चीज को सुना और सुनने के बाद आपको आज पता चल गया कि कैसे आपको अपनी जिंदगी से फियर निकालना